नमस्कार दोस्तों ज़िंदगी बेहद पेचीदगी से भरी हुई एक चीज़ है और ये पेचीदगी के अलावा इसमें बहुत कई बार दिलचस्प मरहले भी सामने आते हैं जिनका ज़िक्र हमें एक बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करता है। आज जिस घटना का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, जिस संस्मरण का ये संस्मरण है, एक पूर्व ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल से जुड़ा हुआ। मैं जिसका ज़िक्र कर रहा हूँ, जिस बात का, वो घटना जो है ये 2001 की है। लेकिन घटना इतनी दमदार है मित्रों कि हो सकता है कि आपके अंदर भी बहुत उद्वेलन मचे, एक स्टिमुलेशन आए, सोचने के पर मजबूर करे, बहुत सारी बातें आपके सामने ये घटना लाए, ये संस्मरण लाए। तो संस्मरण ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल का है और ये वर्ष 2001 में इनके मन में आया कि मुझे अपनी जन्मभूमि जो है सरगोधा देखने का मौका मिलना चाहिए और मुझे वहाँ जाना चाहिए। इन्होंने काफ़ी मशक्क़त की इस बात के लिए और आखिर इनको वीज़ा मिल गया और ये वीज़ा अपना लेकर ये सरगोधा के लिए रवाना हुए। और एयरपोर्ट पर मित्रों जो एक घटना घटी वो बड़ी अजीब थी कि वहाँ इनको रिसीव करने के लिए एक और पाकिस्तानी सेना का वर्किंग ब्रिगेडियर था, ब्रिगेडियर ख्वाजा मोहम्मद नासिर। तो वो ख़ुद मौजूद था। अब उसने तपाक से अपना परिचय दिया तो इन्होंने यही महसूस किया कि एक जो साबिक फ़ौजी, मैं एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हूँ और शायद मेरे एहतराम के लिए ये अज़ीज़ जो है, ये ब्रिगेडियर सेना का, ये ख़ास तौर से हवाई अड्डे पर मौजूद है। उन्होंने बड़े तपाक से उससे मुलाकात की, बगलगीर हुए और उसने ब्रिगेडियर नासिर ने एक गुजारिश की कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे खिदमत का मौका दें और आप मेरे साथ रहें, आप मेरे खसूसी मेहमान बन के रहें। मुझे बहुत खुशी होगी, मेरे सारे परिवार को बहुत खुशी होगी और मैं आपको सरगोधा भी ख़ुद लेके जाऊंगा और जहाँ जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, आपका जन्म स्थान जो है वहाँ भी आपको ले चलूँगा। और मैं चाहता हूँ कि जितना भी आपके बारे में अपना मोहब्बत का इजहार कर सकूं, क्योंकि आप भी एक साबिक फ़ौजी हैं और एक फ़ौजी होने के नाते आप फ़ौज के जो संवेदनाएं हैं, संवेदनशीलता है, उनसे पूरी तरह वाकिफ़ हैं। तो खैर ये बहुत खुश हुए ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल। इनको अच्छा लगा कि एक जो नौजवान ऑफिसर है वो उनको रिसीव करने आया है, उन्हीं के रैंक का, जिस रैंक में वो रिटायर हुए थे बहुत लंबे अरसे पहले। उन्होंने बड़ा उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि ठीक है, तुम्हारी जो वार्मथ है, ये तुम्हारी जो गर्मजोशी है, इसने मुझे प्रेरित किया है कि मैं तुम्हारी हर बात को मानूं और तुम मेरे बच्चों के समान हो। बेशक रैंक में तुम सर्विंग ब्रिगेडियर हो और मैं एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हूं, और जब तक तुम मेरी उम्र को या रिटायरमेंट के करीब पहुंचोगे तो लाजिम है कि तुम एक जनरल बन चुके होगे। बहरहाल तुम्हारी इस वामत का, तुम्हारी इस गर्मजोशी का मैं खैर मकदम करता हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है, बड़ी तस्कीन मिल रही है। ब्रिगेडियर नासिर पूरे टूर में उनके साथ रहा और बाद में जब वहाँ से फ्री हुए तो उनको अपने घर ले आया और घर में भी जो जो चीज़ें उनकी पसंद की थी वो बनाई गई और उनको बड़े ही एहतराम के साथ उनको एक मेहमान नवाजी उनकी पूरी की पूरी की गई। रात के खाने के बाद जब दोनों बैठे तो उस वक्त ब्रिगेडियर नासिर ने कहा कि ब्रिगेडियर खेत्रपाल, मैं एक बात भी आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बांटना चाहता हूँ। बांटने से यकीनन मेरा बोझ भी हल्का होगा और आपको भी तस्कीन होगी। तो उन्होंने कहा, हाँ बताओ। फ़ौजी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें आदमी रूबरू होता है। तो वो कहता था कि मेरे कई सालों से मेरे दिमाग में था कि कभी आपसे शेयर करूंगा, मौका ही नहीं मिला, लेकिन अब मौका मिला है तो मैं बहुत ही तस्कीन महसूस कर रहा हूँ कि मुझे आपसे बात शेयर करनी है। तो पूरी परिवार भी पूरा बैठा था और ब्रिगेडियर नासिर ने बात शुरू की कि ये ब्रिगेडियर खेत्रपाल, ये गालिबन ये 16 दिसंबर 1971 की बात है, जब भारत और पाक में जंग चल रही थी।
उस जंग में जो 13 लांसर्स थे, भारतीय ब्रिगेड के एक यूनिट थी, तो उनके ख़िलाफ़ मुझे मोर्चे पे तैनाती मिली। उस वक्त मैं ब्रिगेडियर तो नहीं था, लेकिन मेरा रैंक तो छोटा था, लेकिन बहरहाल मैं उसी पर तैनात था। और तैनाती में मैंने देखा कि एक 21 साल का नौजवान ऑफिसर अरुण खेत्रपाल, जिसको बाद में परमवीर चक्र भी मिला, आमने सामने हम लोग हो गए। और उस लड़ाई में सभी लोग इधर उधर हो गए, लेकिन वो अरुण खेत्रपाल जो था वो बड़े डटकर मोर्चे पर अपने कायम रहा और दोनों ओर से खूब गोलियां चली। मैंने भी अपनी फायरिंग जारी रखी, उधर से भी फायरिंग आई। और हुआ ये कि उस बहादुरी के एवज़ में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को परमवीर चक्र भी बाद में मिला। वो एक अद्वितीय वीरता थी और उसी मोर्चे पर वो शहीद हुआ। मैं जो आपसे बांटना चाहता हूँ बात यह है कि उस वक्त जो उसकी शहादत थी वो मेरी गोली से हुई थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर के सामने ये कोई कबूल कर रहा है, दूसरा शत्रु सेना का एक ऑफिसर, कि वो आपके बेटे की शहादत मेरी गोली से हुई थी। उस वक्त क्या बीती होगी आप अंदाज़ा सिर्फ लगा सकते हैं, इस बात को महसूस कर सकते हैं। बहरहाल ब्रिगेडियर खेत्रपाल ने कहा कि एक फ़ौजी होने के नाते मैं समझता हूँ मुझे सदमा तो पहुँचा है, मुझे सारी चीज़ें पुरानी याद आ गई हैं। वो मेरा बेटा था और उस बेटे की शहादत को मैं अब तक भूल नहीं पाया, लेकिन अब एक बार तुमने एकदम से ये बात बताई है तो मैं हक्का बक्का भी रह गया हूँ कि मैं उस शख्स की मेहमान नवाज़ी ले रहा हूँ जिस शख्स ने मेरे बेटे को शहीद किया था। लेकिन मैं एक फ़ौजी होने के नाते ये भी समझ सकता हूँ कि तुम अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे और वो अपने देश के लिए लड़ रहा था। फ़ौजी का काम यही होता है। और जब हम फ़ौज में जब प्रवेश पाते हैं तो उस वक्त जान जो है वो सेकेंडरी हो जाती है और उस वक्त देश जो है वो सबसे पहले, या अपने फ़राइज़ जो है सबसे पहले आ जाते हैं। और बहरहाल तुमने फिर भी मेरे सामने कबूल किया है और मेरी खिदमत भी बहुत की है बड़े प्यार से। आज अरुण होता तो शायद वो भी इसी शिद्दत के साथ मुझे इतना ही प्यार उससे मिलता, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मित्रों, ये एक ऐसी घटना है जो घटना बड़ा कुछ हिलाती है अंदर से। कई बार लगता है कि आंख नम ना हो जाए, ये ख़तरा भी जोखिम होता है कि एक ऐसे बाप को जब सामने बैठा उसका मेज़बान बता रहा है कि आपके बेटे को मैंने गोली मारी थी, तो उस वक्त उस बाप पर क्या बीतती है आप अंदाज़ा सहज लगा सकते हैं। और मित्रों, ऐसी घटनाएं, सेना की कल्चर जो है बड़ी अलग है। ऐसे ही बिल्कुल मिलती जुलती घटना जूनागढ़ स्टेट के एक फ़ौजी अफसर के साथ भी हुई। वो फ़ौजी अफसर, जब ये भारत पाक का विभाजन हुआ तो उस वक्त उस फ़ौजी अफसर ने कहा कि मैं, ये ऑप्शन दी गई कि जो भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी, इसमें जो भी अपनी ऑप्शन देना चाहे, पाकिस्तान में जाना चाहे तो उसको पाकिस्तानी फ़ौज स्वीकार करेगी और जो भारत में रहना चाहे उसको इधर की फ़ौज कबूल करेगी। और पाकिस्तानी फ़ौज जो होने वाले पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसमें से भी कोई इधर आना चाहे तो आ सकता है। तो ये एक ऑप्शन दी गई थी। उस ऑप्शन में उस कैप्टन ने, जो कि जूनागढ़ के जो उस वक्त नवाब थे उनका भतीजा था खुद वो, उसने ऑप्शन दी कि मैं पाकिस्तानी आर्मी में जाना चाहूँगा। उसकी माँ बड़ी सक पकाई, उसने कहा ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो, ये तुम्हारा अपनी स्टेट है, तुम इस स्टेट के वारिसों में से हो और तुम्हारी विरासत जो बड़ी रिच है, तुम एक महल में रहते हो, महल नुमा एक जगह है जहाँ तुम्हें पूरा का पूरा एहतराम मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, और तुम ये क्या सोच रहे हो। और माँ तुम्हारी यहाँ बैठी है, तुम्हारा ख़ानदान यहाँ पर है, सारा का सारा तुम्हारे सभी रिश्तेदार यहाँ पर हैं, तुम छोड़ के पाकिस्तान जाना चाहते हो, क्यों। तो उसका जवाब था कि मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में शायद भारतीय सेना में मुस्लिम अधिकारियों को प्रमोशन जल्दी नहीं मिलेगी और इस तरह से मैं उधर जाऊंगा तो मुझे प्रमोशन जल्दी मिल सकती है। और मैं, बहरहाल जब वो अड़ा रहा तो माँ ने कहा ठीक है,
तो और सारा जो भी दस्तूर होते हैं, जो भी कस्टम्स होते हैं, उसके मुताबिक उसको ढंग से विदा किया। और अश्रु भीगी आंखें थीं माँ की, तो माँ का हाल बुरा होता है। बहरहाल बेटे ने भी अपनी नम आँखों से ही माँ को अदब अपना दिया और उसके बाद वो वहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज में भर्ती हो गया। अब मित्रों, जो मानवीय संवेदनाओं की बात है, मैं उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जो ब्रिगेडियर खेत्रपाल के साथ हुआ वो चीज़ वहाँ भी घटी। मित्रों, उसके बाद ही जब भारत पाक विभाजन के फ़ौरन बाद कश्मीर की जंग आपको मालूम है, आपको सब याद है, कबायलियों का हमला हुआ था। और कबायलियों के साथ साथ एक मोर्चे पर क्या हुआ कि एक मोर्चे पर होता ये है कि अक्सर जब वो मोर्चे पर होते हैं ऑफिसर लोग, तो वो अपने दुश्मन के ऑफिसर के बारे में पूरी डिटेल ज़रूर कोशिश करते हैं उनको मिल जाए। वो इसलिए कि उसने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी, उसकी ट्रेनिंग कैसे हुई थी, और वो क्या करेगा इस मोर्चे पर, वो अपनी रणनीति कैसे बनाएगा। ये चीज़ें सामने कई बार वो लानी ज़रूरी हो जाती है। ये भी एक फ़ौज का एक तौर तरीका है। तो जब उसने सारी चीज़ों की तस्दीक की अपने मुखबिरों से ख़बर लेकर, तो उसको पता चला कि जिस ऑफिसर के साथ उसका सामना है, आमना सामना, उसका सगा बड़ा भाई है। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि मित्रों ये कैसी सिचुएशन होती है, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहा था और उसका भाई अपने मुल्क के लिए लड़ रहा था। बहरहाल उस जंग में उस यूनिट, पाकिस्तानी यूनिट की पराजय हुई, वो हारी। तो हारी हुई यूनिट के अफसरों को उतनी ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलती, लेकिन जो इधर भारतीय सेना में उसका सगा भाई, बड़ा भाई जो लड़ रहा था, उसको बहादुरी के तमगे भी मिले, उसको नेक्स्ट प्रमोशन भी मिली, उसको सब कुछ मिला। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि एक आर्मी की अपनी, एक फ़ौज की एक अपनी तहज़ीब है, और उनकी तहज़ीब में सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने मुल्क की हिफाजत किसी भी दौर पे करना, किसी भी शर्त पे करना, ये उनके सामने सबसे बड़ी बात होती है। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैंने कोशिश की है कुछ एक जानकारियाँ बांटने की। उम्मीद है कि आप भी सोचेंगे कि आखिर जंग और ये फ़ौजी जो तौर तरीके हैं, ये कहाँ कहाँ क्या क्या गुल खिलाते हैं, क्या क्या नए नए संस्मरण उपजते हैं जो मानवीय संवेदना को झकझोरते हैं। शुक्रिया दोस्तों।